राधे राधे भक्तों, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। माघ मास अभी से सुख देने वाला, मन की इच्छा पूरी करने वाला और जन्मों के पाप नष्ट करने वाला भगवान श्री कृष्ण का पवित्र महीना है। इसी से भगवान श्री कृष्ण ने हमें अपना नाम माधव दिया था। माघ मास समापन की ओर है। माघ पूर्णिमा आने वाली है। माघ मास की पूर्णिमा पर चंद्रमा मग नक्षत्र में होता है तथा सिंह राशि में स्थित होता है, इसलिए यह माघ मास कहलाता है। माघी पूर्णिमा के दिन व्रत और पूजा करने से जातक को भगवान विष्णु की कृपा सहज ही प्राप्त हो जाती है। उसके सौभाग्य में वृद्धि होती है, धन धान्य की प्राप्ति होती है और उसके जीवन की सभी बाधाएं भी नष्ट हो जाती हैं। हिंदू मान्यताओं के अनुसार माघ स्नान करने वाले मनुष्य पर भगवान माधव प्रसन्न रहते हैं और उन्हें सुख सौभाग्य धन संतान मोक्ष प्रदान करते हैं। माघ पूर्णिमा के विषय में ब्रह्म वैवर्त पुराण पद्म पुराण निर्णय सिंधु में कहा गया है कि माघ पूर्णिमा के दिन खुद भगवान विष्णु गंगा जल में निवास करते हैं। इसलिए इस पावन दिन मान्यता है कि गंगा जल के स्पर्श मात्र से ही हमारे समस्त पापों का नाश हो जाता है। इसलिए अगर आपने अभी तक घर के बाहर नदी में स्नान नहीं किया है तो अभी भी टाइम है। आप माघ पूर्णिमा पर किसी पवित्र नदी में स्नान करके माघ स्नान का उत्तम फल जरूर प्राप्त करें। आपने अपनी पिछली वीडियो में भी इस साल पूर्णिमा तिथि और शुभ मुहूर्त समय की विधि पूजा विधि बताई थी। अब आज इस वीडियो में आपको माघ पूर्णिमा पर किए जाने वाले कुछ आसान उपाय बताती हूँ, जो करने से आपके जीवन में बदलाव होगा। उसका जो प्रभाव होगा बहुत कारगर होगा। इन्हें करने से मन की इच्छा पूरी होती है, जीवन में सुख समृद्धि आती है। वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है, जो चैनल पर नए हैं अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक भी करें। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए माघ पूर्णिमा का स्नान बहुत ही फलकारी बताया गया है। इस दिन सूर्योदय से पहले स्नान करने से उत्तम गति मिलती है। इस दिन स्नान दान करते समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप जरूर करना। इस माघ पूर्णिमा की उत्पत्ति और महत्व के बारे में बताया गया है। माघ माह में देवता भी पृथ्वी पर आते हैं और मनुष्य रूप धारण करके प्रयाग में संगम में स्नान दान और जाप करते हैं। इसलिए कहा जाता है कि इस दिन प्रयाग में गंगा स्नान करने से समस्त मनोकामनाएं पूरी होती हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। माघ पूर्णिमा पर स्नान दान हवन व्रत और जप किए जाते हैं। इस दिन भगवान विष्णु का पूजन, पितरों का श्राद्ध, गरीबों व्यक्तियों को दान जरूर करना चाहिए। दान में आप कुछ भी दे सकते हो, कंबल कपास गुड़ घी मोदक छाता फल अन्न आदि का दान करके दक्षिणा देवें, बहुत सी फलकारी होता है। इस दिन पितरों का श्राद्ध तर्पण करना भी जरूरी चाहिए। इसे पितृदोष से मुक्ति मिलती है, सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है। माघ पूर्णिमा के दिन संत रविदास जी का, जिनको रैदास कहा जाता है, उनकी जयंती भी मनाई जाती है। इसी दिन वाग देवी अर्थात सरस्वती जी का जो स्वरूप है ललिता महाविद्या, उनकी भी जयंती मनाई जाती है। इसके अलावा होली से एक महीने पहले माघ पूर्णिमा के दिन होली का डंडा लगाया जाता है, जिस कारण इसको होली का डंडा रोपण पूर्णिमा भी कहा जाता है। ऐसा माना जाता है माघ पूर्णिमा के दिन चंद्रमा अर्थात भगवान रजनीश 16 कलाओं से परिपूर्ण होकर अमृत की वर्षा करते हैं और लोगों को यश देते हैं। सबसे पहले मैं चर्चा कर रही हूँ कि माघ पूर्णिमा पर हमें क्या करना चाहिए। तो देखो, माघ पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु की पूजा करें। उन्हें तिल चढ़ाने और दान देने से पापों से सहज ही मुक्ति मिल जाती है। पर मैं आपको एक चीज बताती हूँ। अभी मेरे किसी साधक ने बताया वो तिल ऐसे ही दान कर रहे हैं,
कच्चे तिल मतलब थैली में डाल के बस ऐसे ही दे रहे हैं। तो ऐसे कच्चे मत देना, बहुत कम लोग उसका उपयोग करते हैं। देखो, जैसे अगर समझो कोई सड़क पर है, ठीक है, आप उस थैली में डालकर कच्चे तिल दे रहे हो, तब वो उसका क्या करेगा, इधर उधर रख देगा, उसके बाद उसमें कीड़े पड़ जाएंगे, फेंका जाएगा। इससे अच्छा होगा आप तिल की गच्चक, तिल भून कर बूरा मिलाकर तिलकुट बनाकर उसे दे, ताकि वो उसी समय उसको खा सके। खाने के बाद जो उसे तृप्ति मिलेगी, उसके दिल से जो दुआ निकलेगी, वही दुआ तो हमारे काम आती है ना। आपने सुना होगा ना, पता नहीं कौन से मेरे अनजाने पुण्य सामने आ गए जो मैं इस परेशानी से बच गई। अक्सर लोग कहते हैं, सुना होगा, वही पुण्य होते हैं। माघ मास में तिल खाना बहुत ही अच्छा होता है, सेहत के लिए भी महापुण्यकारी भी होता है। इसके अलावा माघ पूर्णिमा में दान से विशेष फल की प्राप्ति होती है। इसलिए कुछ दिन अपने सामर्थ्य के हिसाब से कुछ ना कुछ दान जरूर करते रहना चाहिए। दान का फल तभी मिलता है जब वो किसी को आंतरिक सुख दे। मतलब समझो, किसी के पास बहुत गेहूं रखा है, आप भी उसे गेहूं दे दें तो उसका वो क्या ही करेगा, वो उसको इतना यूज़ नहीं करेगा। अगर आप उसे गेहूं के पिसाने के लिए चक्की दे दे, या रोटी बना के दे दे, या उसे दे दे, या उसे घी दे, पैसे दे, रोटी पे लगा के खा सके, तो उसे आंतरिक सुख की अनुभूति होगी। याद रखना, जब किसी की आत्मा तृप्त होती है तभी दिल से दुआ निकलती है, जो हमारी बड़ी से बड़ी परेशानी या दुख को दूर करने की क्षमता रखती है, हमारे भाग्य को पलटने की क्षमता रखती है। माघ पूर्णिमा में गीता और रामायण का पाठ करना बहुत फलकारी होता है। कहते हैं कि ऐसा करने से देवी देवता प्रसन्न होते हैं, धन धान्य की कमी नहीं रहती। कहते हैं कि माघ पूर्णिमा में अनवत या धन के दान से घर में सुख शांति बनी रहती है। इस दिन जरूरतमंदों को गर्म कपड़े, कंबल, ऊनी कपड़े और भोजन सामग्री आदि दान करनी चाहिए। माघ पूर्णिमा का दान का 32 गुना ज़्यादा फल प्राप्त होता है, इसलिए इसे बसी पूर्णिमा भी कहा जाता है। इस दिन भगवान का कीर्तन करने से सभी तरह के सुखों की प्राप्ति होती है। इसके साथ सभी पापों का अंत होता है और मरने के बाद मोक्ष भी प्राप्त होता है। माघ पूर्णिमा के दिन तिल, कंबल, अन्न, फलों का दान किसी योग्य ब्राह्मण को करने से ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। अगर आप किसी ब्राह्मण को दान नहीं कर सकते तो आप यह दान किसी निर्धन व्यक्ति को भी कर सकते हैं। याद रखना, इस दिन गाय को हरा चारा खिलाना, पक्षियों को दाना डालना बहुत अच्छा होता है। माघ पूर्णिमा के दिन भगवान शिव पर पंचामृत अभिषेक करने से समस्त ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। एक और बात याद रखना, पूर्णिमा के दिन माता लक्ष्मी को मिश्री और मखाने की खीर का भोग लगाने से धन धान्य में वृद्धि होती है। इसके अलावा इस दिन चावल दान करने से जातक को चंद्र ग्रह की अनुकूलता प्राप्त होती है। इस दिन गंगा नदी में स्नान करना चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो घर के जल में, नहाने के जल में गंगा जल मिलाकर नहाएं। नहाते समय कुशा अपने पास रखें। ऐसा करने से जातक निरोगी होता है, साथ ही उसके पापों का नाश होता है। पूर्णिमा के दिन भगवान सत्यनारायण भगवान का व्रत करें, पूजन करें। ऐसा करने से जातक के जीवन में सुख व समृद्धि आती है। इस दिन घर के मुख्य द्वार पर आम के पत्तों का तोरण बांधने से लक्ष्मी का स्थायी निवास होता है। जातक को देवी लक्ष्मी की कृपा सहज भी प्राप्त होती है। इस दिन भगवान शिव की पूजा करने से जातक को अत्यंत शुभ फलों की प्राप्ति होती है। इस दिन पीपल के पेड़ की पूजा करने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है। पूर्णिमा के दिन, यह तो हमारे ब्राह्मण वेद पुराण में भी लिखा है कि पूर्णिमा अमावस को शुभ तिथियां होती हैं। इसमें ब्रह्मचर्य का कठोरता से पालन करना चाहिए। इस दिन सात्विक भोजन करना चाहिए, बिना प्याज लहसुन का। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार माघ पूर्णिमा पर जगत के पालन करता भगवान श्री विष्णु और हनुमान जी का पूजन करने से महान सुखों की प्राप्ति होती है और भक्तों के मन में इच्छाएं पूरी होती हैं।
इस दिन पितरों का तर्पण करके उनको नामदान करने से पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इस दिन पीले कपड़े पहनना बहुत ही फलकारी होता है, बहुत शुभ फल देने वाला होता है। देखो अभी मैंने आपको बताई है जो वह हर पूर्णिमा पर करना चाहिए। अब कुछ मैं बातें बताती हूँ जो स्पेशली आपको पूर्णिमा तिथि पर ध्यान से रखनी है। पूर्णिमा तिथि के दिन माता लक्ष्मी की उपासना करते समय काले रंग के वस्त्र भूल कर भी ना पहने। ऐसे करने से नेगेटिविटी बढ़ती है और पूजा पाठ में मन नहीं लगता। दूसरी चीज, पति पत्नी संयम से रहें। पूर्णिमा तिथि पर कभी भी संबंध नहीं बनाना चाहिए। स्वास्थ्य के लिए और वंश वृद्धि के लिए दोनों के लिए हानिकारक होता है। पूर्णिमा पे तुलसी भी नहीं तोड़नी चाहिए। माघ पूर्णिमा के दिन विशेष बात का ध्यान रखें, घर में किसी भी तरह का कलह कलेश तनाव की स्थिति ना हो। ऐसा करने से माता लक्ष्मी चौखट पर आकर वापस चली जाती है। इस दिन देर तक ना सोएं, इससे दुर्भाग्य आता है। इस दिन बाल और नाखून भी नहीं काटे जाते, दरिद्रता बढ़ती है। तामसिक भोजन मांस मदिरा से दूर रहना चाहिए, वरना जीवन कष्टकारी होता है। अच्छा, माघ पूर्णिमा पर हमें कम बोलना चाहिए ताकि हम गलती से भी वो शब्द ना बोले जिससे किसी का दिल दुखे। किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए, बुराई चुगली चर्चा नहीं करनी चाहिए, सोना नहीं चाहिए, जानवरों को परेशान नहीं करना चाहिए, पौधे नहीं तोड़ने चाहिए। इस सभी बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। अब मैं आपको माघ पूर्णिमा पर करने वाले कुछ विशेष कार्य बताती हूँ। करने में बहुत सरल है, प्रभाव बहुत असरदार होता है। करके देखना, आपको जीवन में फर्क अवश्य दिखाई देगा। माघ पूर्णिमा पर किसी नए कारोबार की शुरुआत आप कर सकते हैं, इससे निश्चित ही लाभ होगा। ऐसा करने से व्यापार में शीघ्रता से उन्नति करता है और हानि पैदा करने वाले दोष उत्पन्न नहीं होते। अगर आप नए घर को खरीदने का विचार कर रहे हो तो इस दिन आप यह भी कर सकते हैं। माना जाता है कि माघ पूर्णिमा के दिन नया घर खरीदने से चंद्रमा शुक्र गुरु और मंगल के साथ साथ सभी ग्रहों की कृपा प्राप्त होती है। वहीं अगर आप नौकरी बदलना चाहते हो तो इससे माघ पूर्णिमा के दिन बहुत शुभ माना जाता है। मान्यता है कि इस दिन पर की गई नौकरी की शुरुआत बहुत लाभकारी होती है, तरक्की देने वाली होती है। माघ पूर्णिमा पर तुलसी महारानी की स्पेशल पूजा करना बहुत जरूरी है। माघ पूर्णिमा के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि करना, इसके बाद व्रत का संकल्प करना और भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करना। मंत्र जाप में आप करने के बाद रंगोली जरूर बनानी चाहिए। घर में माँ तुलसी को उस पर विराजित करना। इससे बाद अक्षत और रोली से माँ तुलसी की विशेष पूजा करना। माँ तुलसी के साथ भगवान विष्णु को भोग अर्पित करना। ऐसा करने से सौभाग्य की प्राप्ति होती है। माघ पूर्णिमा के दिन माँ तुलसी की पूजा करने के बाद 11 परिक्रमा जरूर लगानी चाहिए। ज़्यादा तो आप 108 भी लगा सकते हैं, इससे आपके जीवन में बहुत फर्क पड़ेगा। लास्ट में माता जी की आरती जरूर करना, सब में प्रसाद का वितरण करना। इस दिन भजन कीर्तन करना बहुत ही शुभ माना जाता है। अगर आप धन की देवी माँ लक्ष्मी की कृपा चाहते हैं तो माघ पूर्णिमा पर तुलसी पूजा जरूर करना। अच्छा, तुलसी पूजा के अलावा माघ पूर्णिमा वाले दिन जो साधक हैं वो पूजा करने के बाद 11 पीली रंग की कौड़ियों को पीले या लाल वस्त्र में लपेट कर रखना। कुछ देर वही माता के पास माँ लक्ष्मी के पास रख दें, फिर उसे अपने घर की तिजोरी में रखें। इस उपाय से घर में धन की अपार वृद्धि होती है। माँ लक्ष्मी धन की देवी है, ऐसे में साधक को इस दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करना चाहिए। इसके बाद माँ लक्ष्मी को गंगा जल से स्नान कराना चाहिए और माँ लक्ष्मी को कमल का फूल और नारियल अर्पित करना चाहिए। साथ ही महालक्ष्मी स्तोत्र का पाठ करें। ऐसा करने से आर्थिक तंगी दूर होती है। हिंदू धर्म में पीपल के पेड़ का बहुत महत्व है, इसमें त्रिदेव का वास कहा जाता है। ऐसे में माँ पूर्णिमा पे जातक को जल में दूध मिलाकर पीपल पर अर्पित करना चाहिए। सुबह शाम दोनों समय ही घी का दिया प्रज्वलित करना चाहिए। इससे भगवान विष्णु की कृपा सहज ही मिल जाती है।